हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू दीवान रैप। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल एंड दिस इज अ रिएक्शन वीडियो। अब यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, अपने भी वीडियोस देखे, सब कुछ देखा और एक कंक्लूजन पे मैं पहुंची हूँ। वो ये है कि यहाँ ये जो अभी जो भी कुछ हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, इस पे जो वो आउटसाइडर है उससे ज्यादा गाली तो इस बंदे को पड़नी चाहिए जिसने पूरा रायता फैलाया है, जो लाइव आया था, जिसने अपनी लाइव डिलीट की। क्योंकि जितना भी कुछ हो रहा है ना, इसमें मुझे इन्हीं का हाथ लग रहा है बस। किसकी बात कर रही हूँ मैं? सचिन की बात कर रही हूँ। क्योंकि दूसरी पार्टी ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है, लेकिन पूरा सोशल मीडिया भर गया है, उनको भर भर के नफरत और हेट और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। चलो मैं मानती हूँ कि उसकी भी हरकतें सही नहीं है, लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा कि ये बंदा है क्या? ये भाभी लवर है। ये अपनी वाइफ को छोड़ करके अगर बाहर, ये खुद बाहर जाके अपना रंग दिखा रहे हैं, इनको अफेयर हुआ चला जा रहा है या इनको कोई पसंद आए जा रहा है, उसके बाद ये इस तरह का एक वीडियो, एक लाइव करते हैं, उसके बाद ये पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि इनके घर में सबको ब्रीफ किया गया है कि अभी मसला क्या है, क्या नहीं हुआ। किसी को एक शब्द बोलना ही नहीं है इसके बारे में, किसी को भी अलाउड नहीं है। जो आंटी जी हैं, जो अप्सरा मॉम है, वो कल से निकली हुई है कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे, ये उन्होंने कल बोला था। आज अभी रात हो गई है, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक कुछ भी इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। बस ये है कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और उन्होंने अपने वीडियो में एक धमकी सी दी है इस दूसरी पार्टी को, और बोला है कि हम छोड़ेंगे नहीं अगर, एक सेकेंड, दूसरी पार्टी को इन्होंने धमकी भी दी अपने वीडियो में और बोला है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हमें दूसरे शहर जाना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। तो ले दे के जो सारी जो है बंदूकें एक ही इंसान की तरफ तनी हुई हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्लीन चिट भाई साहब को कैसे मिल रही है? भाई साहब को भी क्लीन चिट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब निकल गए भाभी लवर। ठीक है, तो अब भाभी लवर तो आप निकले हो, प्रॉब्लम तो आपने क्रिएट किया है, बीमार आप हुए थे, जहर आप खाए थे, तो गाली भी आपको ही खानी चाहिए सबसे ज्यादा। और ये कहना कि बार बार कम्युनिटी छप रही है, डिलीट हो रही है, छप रही है, मेरे को तो पूरा पूरा डाउट हो रहा है कि कम्युनिटी भी यही छाप रहे हैं, डिलीट भी यही कर रहे हैं और अपनी वाइफ को कर रहे हैं परेशान। और एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वाइफ को सब पता हो कि ऐसा होना है, क्योंकि जो लाइव था, अगर आप वो लाइव पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, किसी और ने अपलोड कर दिया है, आप देखेंगे तो वाइफ वॉज वेरी मच ओके कि हाँ ये जो है इतना बदल गए थे, ऐसा वैसा जो भी है। अब यहाँ पे ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, इन्होंने लोगों को कंफ्यूज करके छोड़ दिया है। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसे ही होता है। आप देखें इनके सब्सक्राइबर 10,50,000 से 10,60,000 के आसपास हो चुके हैं। तो ऑलरेडी इन्होंने 10,000 सब्सक्राइबर 2 दिन में कमा लिए हैं, ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करके। तो जितना आप लोग, हम सब लोग इनको सीधा समझ रहे हैं, उतने सीधे हैं नहीं, इनको छितर पड़ने चाहिए। इनको हर चैनल पे छितर पड़ने चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। तुम कर क्या रहे हो? तुम अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या जो भी करने के लिए या किसी से बदला लेने के लिए तुम इस हद तक गिर चुके हो, इस हद तक। क्योंकि दूसरी पार्टी से अभी तक कोई जवाब आया नहीं। आई एम प्रीटी श्योर कि जवाब आएगा, तो आना भी चाहिए, आपको भी अपनी सफाई देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आप बहुत गंदी हैं और बहुत तरह तरह की बातें आपके बारे में बाहर हो रही हैं। अगला कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि अगले को ये पसंद है, इनके ऊपर क्रश है अगले का, तो अगले को हजम नहीं हो रहा कि इनकी शादी हो जाएगी किसी और से। तो भाई तेरी शादी तो हो चुकी है, तेरी शादी हो चुकी है, ज्यादा बड़ा डिफॉल्टर तो तू खुद है कि बीवी घर पे बैठी है, तू बाहर मुंह मार रहा है। थोड़ी शर्म कर ले भाई, थोड़ी शर्म कर ले। अच्छा, और एक चीज जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है इस पूरी कंट्रोवर्सी में, कि पूरे घर के लोग बहुत चिल्ड आउट हैं। पूरे घर के लोग एक ही चीज बार बार अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, इनके सब्सक्राइबर व्यूअर्स को यही बता रहे हैं कि सब ठीक है, हमारी बात हो रही, सब ठीक है, हमारी बात हो रही, सब ठीक है। दिस इज द मेन थिंग कि सब कुछ ठीक है। कंट्रोवर्सी किसी दूसरे को हेड दिलाने के लिए की गई है, जो कि बिल्कुल बहुत बढ़िया फ्लाइंग कलर्स के साथ बहुत सक्सेस भी मिल गई है इनको, इनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए हैं। क्योंकि अगर कुछ भी ठीक नहीं होता, इनकेस अगर कुछ भी ठीक नहीं होता, या किसी ने कुछ किया होता, या किसी ने कुछ गलत कदम उठाया होता ना, तो ये जो पूरी फैमिली है ना, अभी तक इसने सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब सब फाड़ दिया होता, सब फाड़ दिया होता। इतनी शांति में कंट्रोवर्सी नहीं हो रही होती जैसी जितनी शांति में अभी हो रही है। फैमिली की तरफ की बात मैं कर रही हूँ कि नहीं उसने कर दिया, उसने, लाइन से सब लोग उसने कर दिया, उसने। भाई आप अपने बेटे का भी देखो,
आप अपने बेटे का भी देखो कि क्या क्या चीज क्या है भाई। घर पे बीवी बैठा करके बाहर देख रहा है लड़कियां औरतें। तो गलती तो उसकी है ना, सबसे बड़ी गलती तो उसकी है। अगर कोई दिलफेक आशिक हो, कोई रंगीला आदमी हो, तो गाली किसको पड़ती है? अक्सर उस रंगीले आदमी को पड़ती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि औरत को पड़ रही है, बिकॉज औरत अभी चुप है, औरत के कारनामे ही सिर्फ बाहर आए हैं, लेकिन औरत की तरफ से कोई सफाई आई नहीं है। हम चाहते हैं कि वो भी आके अपने तरफ की सफाई दे और सब सच बताए। अगर आप शांत हैं तो इसका मतलब आपके बारे में जो भी खबर उड़ रही है सब कुछ सच है, एंड यू अग्री टू इट। ये बोलना कि नहीं हमें बात ही नहीं करनी इस बारे में, तो फिर भैया फिर आप गाली खाती रहेंगी, ऐसे ही गाली खाती रहेंगी, लोग आपको बुरा मानेंगे, क्योंकि आपके खिलाफ ये इतनी बड़ी जो मुहिम छेड़ी गई है वो बड़ी अच्छे तरीके से काम चेक कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है सब कुछ। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैंने इनकी दो कम्युनिटी जो डिलीट हुई थी, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि मेरी लाइव किसने डिलीट कर दी मैं समझ नहीं पा रही हूं। लाइव में मनीषा बहुत कम बोली है, वो लाइव मेजरली सचिन ने की है, ठीक है। और फिर बोला कि मेरी लाइव डिलीट, बट ऐसा एक बीच में एक न्यूज हुई है कि मनीषा भी कुछ देर के लिए इंस्टाग्राम पे या कहीं पे तो लाइव आई थी, ठीक है, और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये वो। तो भैया देखो, लास्ट में लीपापोती करके इस तरह से कंट्रोवर्सी खत्म ही करनी है ना, तो ये बहुत गंदा काम किया है तुम लोगों ने, और तुम लोगों को बहुत संभल के रहना चाहिए कि अगर तुम लोग को लास्ट में यही बोलना है कि नहीं नहीं वो हमारे आपस का कुछ लफड़ा था, हमारे आपस का कुछ मसला था, तो आपके फैमिली से भी उसी औरत के ऊपर पूरी उंगलियां उठी हैं। तो आप लोगों ने बहुत गंदा काम किया है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि आपके घर का आपका खुद का सिक्का भी खोटा ही है, जो घर पे बीवी बैठाता है और बाहर औरतों के ऊपर नजर डालता है। तो भाई साहब सचिन जी, आप कोई बड़े शरीफ नहीं है, आपके जैसे आदमियों को लोग घर में बुलाने से बिल्कुल डरेंगे, क्योंकि क्या पता आपको कब किससे प्यार हो जाए। यहाँ पे गाली बिल्कुल सचिन को पड़नी चाहिए, बिल्कुल सबसे ज्यादा जो कल्परेट है ना इस पूरी कंट्रोवर्सी में वो यही आदमी है। दूसरी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही, बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि लाइन से जब जितने लोग कंट्रोवर्सी में आए हैं, जो उससे जुड़ चुके हैं, मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, सब एक एक राग में यही बोल रहे हैं कि वो सबकी लड़ाई करवाती है, तो मैं उसको क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम जो सबसे बड़ा कल्परेट है वो यही इंसान है। ये जो जो कहते हैं ना चिंगारी मार के भाग गया है, अभी जंगल जल रहा है, वो वाला काम हो रहा है। तो इनको भी जितने छित्तर मार सकते हैं ना आप लोग मारिए, इनको जितने छित्तर दे सकते हो, जितनी आप लोग इनकी इनको, मैं क्या बोलूं यार, जितना सुना सकते हो सुनाओ, क्योंकि भाभी लवर कौन है? ये है। घर पे इतनी अच्छी बीवी बैठी हुई है, उसको अलग खून पी रहे हो तुम, उसकी इमेज का तुमने कचरा कर दिया है कि मतलब लोग उसके बारे में सोच रहे हैं कि इसका पति इसको पूछता नहीं है। माँ बाप के लिए सोच रहे हैं कि माँ बाप का कोई कंट्रोल नहीं है इस आदमी के ऊपर, बहन अलग परेशान है, लेकिन ये आदमी आराम से बैठा है कंट्रोवर्सी करके। और एक बात मैं एक रिक्वेस्ट आंटी जी से करना चाहूंगी कि अब तक आप पहुंच चुकी होंगी अंबाला, तो प्लीज आके सारी चीजें क्लियर कर दीजिए अच्छे से, और ये ना बोलिएगा कि ये जो इतने दिन से एक ही इंसान के ऊपर इतने सारे गोलियां चल रही हैं तो वो कारण नहीं था, ये मत बोलना, ये आप मत बोलना प्लीज। जो सच है ना वो बोलिएगा, क्योंकि आज आपने अपने वीडियो में, अपने लेटेस्ट वीडियो में आपने बोला है ना कि आपको अगर बाहर भी जाना पड़ा, मतलब आपने बेसिकली आपने भी उसी लेडी के लिए बोला कि अगर हमको शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। तो उससे यही मतलब निकलता है कि अगर आप दूसरे शहर जाएंगी तो आप क्यों जाएंगी। तो मैं जितने भी लोग मुझे देख सुन रहे हैं मैं उनको यही बोलूंगी कि देखो इस पूरी कंट्रोवर्सी में सब कुछ शांति थी, एकदम शांत था सब कुछ, माहौल माहौल खराब किया है एक लाइव ने, जो लाइव अब डिलीट हो चुकी है, एंड वो आदमी गायब हो गया, जिसने लाइव में बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं ये खोलूंगा, मैं वो सच सामने लाऊंगा, मैं सब बताऊंगा। वो एक लाइव करता है, उस लाइव को डिलीट करता है, उसके बाद गायब हो जाता है, उसके बाद वो एसईओ वाला गेम खेलता है कि कम्युनिटी डाली फिर डिलीट, डाली फिर डिलीट। कम्युनिटी डालते हो तो डिलीट मत करो, कम्युनिटी रखने का दम रखो। और ये कम्युनिटी का खेल भी यही आदमी कर रहा है, मैं समझ गई, बहुत शातिर है भाई, बहुत शातिर है। आप लोग देख रहे हो एसईओ किया, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए, क्योंकि सबको पता है कि भाई क्या पता कभी कोई कम्युनिटी ना डिलीट हो जाए आकर के, तो बार बार सर्च करो, बार बार सर्च करो, इतना सर्च करो कि वाईटी का सिस्टम मिल जाए कि इस क्रिएटर को लोग सर्च कर क्यों रहे हैं, इस क्रिएटर के बारे में कोई देख क्यों रहा है। भाई आप पहली बार अगर आपको सजेशन में आएगा तो आपको लगेगा अरे यार सजेशन में कोई ऐसा रैंडम ब्लॉग आ गया, चलो देखते हैं, फिर चलो दूसरा देखते हैं, फिर चलो तीसरा देखते हैं, ऐसे में व्यूज भी बढ़ते हैं, ऐसे में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं, ऐसे में आपका वॉच आवर्स भी बढ़ता है, सब कुछ अच्छा होता है चैनल पर। तो ये वो खेल खेला जा रहा है, लेकिन इसके इस खेल में साथ में बदला भी लिया जा रहा है। ये एक जो कहते हैं ना
एक तीर से दो निशाना कर रखा है भाई साहब ने। हम लोग को समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि हाँ लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है अरे बेचारी मनीषा के साथ इतना खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया। मनीषा को चाहिए कि भाई तुम वॉशरूम जाओ, वहां से बैठ के कर लो तुम लाइव। फिर अब वॉशरूम जाइए, अंदर से लॉक करिए, वहां से लाइव करिए और बोल दीजिए लाइव कोई रिकॉर्ड कर लो और डाउनलोड कर लो और डाल देना। फिर अगर ये लाइव डिलीट होती है तो देखो, करने के लिए बहुत ऑप्शन है, अपनी बात रखने के लिए बहुत ऑप्शन है। ये कहना कि मैं बात रख नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी बार बार कम्युनिटी छाप रही हूँ पर वो डिलीट हो जा रही है, ये सब कहने की बात है। कम्युनिटी भी यही भैया छाप रहे हैं, सारा कांड भी यही भैया कर रहे हैं। यही भैया कारण है जिन्होंने अपने माँ बाप को, अपने बीमार बुजुर्ग बाप को दौड़ा लिया है, अपने घर आने तक के लिए मजबूर कर दिया, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, इतना बड़ा रायता फैला दिया वाईडी पर। तो मैं यही चाहूंगी कि अभी ये जो कंट्रोवर्सी आपने की है, इसको प्रॉपरली आप एंड भी करिए, पूरी सच्चाई सामने लाइए, क्योंकि आपने एक इंसान को बहुत गालियां पड़वा दी हैं, बहुत गालियां पड़वा दी हैं, वो अभी तक चुप बैठी है। और हाँ, वंस अगेन मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, मेरा तो इन सबके ऊपर से विश्वास उठे उठे पता नहीं 3 साल हो चुके हैं। मैं किसी ब्लॉगर की बात पर भरोसा नहीं करती, किसी ब्लॉगर की बात पर भरोसा नहीं करती। इनका सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ। ये कंट्रोवर्सी भी स्क्रिप्टेड लग रही है मुझे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोग इस बारे में जरूर सोचिएगा। एंड जहां पे सबसे ज्यादा गलत ये आदमी है, सबसे ज्यादा आपको इसी आदमी के बारे में इसी से सवाल पूछने हैं और किसी से नहीं। बाकी के लोग तो बस लगे पड़े हैं कि हाँ भैया कुछ बड़ा हो गया, कुछ बड़ा हो गया, कुछ बड़ा नहीं हुआ। कुछ बड़ा हो गया होता तो अभी तक ये वीडियो आ चुका होता, इनके फैमिली ने ना बवाल काट दिया होता बहुत बड़ा वाला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, ना कोई पुलिस कंप्लेंट हुई, ना कोई ऐसा वीडियो आया, ना कोई ऐसा लाइव आया। इसका मतलब सब कुछ ठीक है, इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Stay calm and wait for this controversy to end peacefully, लेकिन with truth, जो सच है ना वो सामने आना चाहिए अब। तो ये था मेरा अभी का वीडियो, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय, जय महाकाल। I can see